classes. So I am here you to tell about some important topics for the exam. So of course आप सभी का एग्ज़ाम जो है अगस्त में है, राइट? सो जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं, जो भी मैनेजमेंट, कॉमर्स और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं, लॉ एंड ऑल, इकोनॉमिक्स एंड ऑल, सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स अब अगस्त में होंगे। तो मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? सो वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वॉर ऑफ पोल एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज आपको मिल जाएगा बाय द ऑफ कोर्स अनअकैडमी के थ्रू। सो यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी से प्रिपरेशन कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे NTA UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अनअकैडमी के थ्रू, राइट? अगर आप अवेयर नहीं हो इस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन के लिए तो आप लोग यहाँ पे मतलब प्रॉपरली इस सेशन को ले सकते हो और वॉर ऑफ पोल का पार्ट बन सकते हो इजीली, ठीक है? जो कि सेशंस होने वाले हैं 13 to 17, मतलब 13, 14, 15, 16 एंड 17, 5 डेज़ का सेशन होने वाला है बेसिकली ये। एंड यहाँ पे तलवीर सर एंड नवदीप मैम जो कि टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आपके साथ वॉर ऑफ पोल का सेशन लेने वाले हैं ड्यूरिंग देयर लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस के दौरान, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर्स भी आपको मिल जाएंगे। रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक के वाउचर्स हैं। रैंक 1 वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1200 का वाउचर्स, रैंक 2 वाले को मिलेगा 1000 का, देन रैंक 3 का 800, रैंक 4 500 एंड रैंक 5 इज़ ऑल्सो यहाँ पे 500 है, विल हैव ऑल्सो 500 रुपीज़। सो बेसिकली ये सारे वाउचर्स आपको मिलने वाले हैं 1 से लेकर 5 रैंकिंग तक यहाँ पे वाउचर्स हैं। सो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, आपको वाउचर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना उनका लेवल यहाँ पे लिया जाएगा, उन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ठीक है? सो सभी स्टूडेंट्स को जाना है इस पर्टिकुलर लिंक पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको टिक करना है, क्लिक करना है, देन आपको एनरोल करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड हियर इज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ PKNet10। PKNet10 इज़ माई रेफरल कोड बेसिकली। सो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्लासेस, फॉर ऑल द क्लासेस, राइट? सो PKNet10, ठीक है? PKNet10 is my referral code. You can use this code for the प्लस क्लासेस एज वेल एज़ फॉर द फ्री क्लासेस ऑफ। सो अगर आप प्लस के लिए करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फ्री के लिए हो इंटरेस्टेड तो आपको सारे सेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हो गया? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। मैं आपको सभी को बता दूँ कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं ना, बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपके होंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टीचिंग के लिए, ठीक है? टीचिंग का अगर मैं कॉन्सेप्ट देखती हूँ तो टीचिंग में आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आप लोग अच्छे से कर लो, राइट? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के साथ साथ यहाँ पे जो आपका बेसिकली टीचिंग में ही, ठीक है, टीचिंग में आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हो गया और आपका मेमोरी बेस्ड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे अच्छे से कर लेना, ठीक है? MUR, ठीक है, मोर वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है? और बाकी अगर मैं बात करूं आपके साथ तो वहाँ पे जीन पिगेट की थ्योरी, कॉग्निटिव वाली थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ अपने से कर लेना। लर्निंग थ्योरीज़ ऑलरेडी मैंने अनअकैडमी के सेशंस में आपके साथ वो क्लियर करवा दी है। लर्निंग थ्योरीज़ का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करती हूं। इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका CB, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड द कंपल्सरी, CC पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और CBCS से भी क्वेश्चन आ सकता है। CBCS, ठीक है, ठीक है, CBCS से भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूर से इस वाले टॉपिक को भी कम्प्लीटली अच्छे से करना है आप सभी को, राइट? नेक्स्ट अगर मैं चलूँ रिसर्च के ऊपर, रिसर्च का थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च सारे कर लो, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिसर्च तो सारे आएंगे और
क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये अच्छे से कर लेना बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके साथ क्वालिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे आगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है इसमें रिसर्च में एथिक्स, रिसर्च एथिक्स को अच्छी तरीके से कर लेना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, कमिंग एग्जाम में डेफिनेटली एथिक्स से क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट ईयर भी एथिक्स से क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी एथिक्स से आएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च, एथिक्स वाला पार्ट अच्छे से करना है, ठीक है। रिसर्च का स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है, स्टेप्स पूछे जाएंगे रिसर्च के, दैट्स ऑल। बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। अगर आप APA MLA फॉर्मेट भी कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा, APA और MLA फॉर्मेट, ठीक है, ये ज़रूर से कर लेना एक और। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग की, LR की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो पार्ट रहेगा वो आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑफ कोर्स फैलेसीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी फैलेसीज मैंने अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं वो अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। हेतुभाष फैलेसी को कर लेना, क्योंकि कमिंग टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि हेतुभाष से पक्का आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सारे के टॉपिक से थोड़ी ना देंगे हर बार क्वेश्चन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे तो आएगा ही आएगा। हेतुभाष फैलेसी से कर लेना। फैलेसी ऑफ एक्सटेंशियल फैलेसी मैंने जो कराया था आपको, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बताया था मैंने, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव वाला बताया था मैंने आपको। वो सारी एक्स्ट्रा फैलेसीज जितनी भी मैंने कंप्लीट कराई ना वो सारा अच्छे से कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। मूड एंड फिगर में ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मूड और फिगर को आप स्किप भी करोगे ना तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर लेना, ऐसा कुछ इशू नहीं है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मूड एंड फिगर, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो वो आप कर पाओ, ठीक है। बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके, हाँ एक वेन डायग्राम को ज़रूर कर लेना, वेन डायग्राम के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आगे, ठीक है। तो जितने भी मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं लॉजिकल में और इंडियन लॉजिक में आप लोग बस बेसिक चीज़ें ये पढ़ लो कि ये क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान, ये सब, अर्थपति, अनुपलब्धि एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और न्याय ने किसको फॉलो किया है, जैनिज्म ने किसको फॉलो किया है, वैशेषिका ने किसको फॉलो किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। करवाका ने किसको फॉलो किया है, ये सारी चीज़ें आपको आगे कमिंग एग्जाम्स में पूछी जाएंगी डेफिनेटली, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें LR का तो हो गया, ठीक है, रिसर्च भी हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में बस आप बैरियर्स कर लो, ठीक है, बैरियर्स के साथ साथ आप लोग कर लो अपना स्टेप्स भी कर लेना एक बार, स्टेप्स, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। बैरियर, स्टेप एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, CC, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर्स, स्टेप्स एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन को पढ़ लेना, दैट्स ऑल। बाकी आपका कम्युनिकेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, तो उसको तो अच्छे से कर ही लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, वो अलग से क्वेश्चन आते हैं, उसका तो कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या आ जाए, बट जिसमें आपको श्योरिटी है उसको तो आप कर ही लो। DI को अच्छे से कर लेना। PYQs लगाओ, सारे PYQs करो, ठीक है। जितने भी PYQs मैंने आपको करवा दिए हैं, और मैं अकेडमी में भी सेशंस ले रही हूँ डेली, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसको भी आप कर लो, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे दिया इस बार 9th का जो एग्ज़ाम हुआ था। क्लियर हो गया। PYQs कर लो। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते रहो, 5-5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन डेली के करो, राइट। दूसरी बात ये है एक, और आपका DI भी हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का भी हो गया। मैथ्स में आप लोग, मैथ्स का अगर आपको पढ़ना है, मैथ्स अगर आपको स्किप करना है तो इट्स ओके, आप लोग स्किप कर सकते हो, ऐसे जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो एवरेज ज़रूर से कर लेना, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस ज़रूर से कर लेना। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, ठीक है। एजेस के क्वेश्चंस कर लेना। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव पार्ट्स होते हैं जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक से ज़रूर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्लॉक भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्लॉक को ज़रूर पढ़ लेना एक बार। कैलेंडर ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लॉक अच्छे से कर लेना, राइट। और आपका हो जाएगा बेसिकली जैसे कि अगर हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ कोर्स
ठीक है। बस इतने पार्ट आप लोग कर लो, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ रहने दो, बाकी और कुछ टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, तो दोनों को आपको मैनेज करके चलना है। इतना कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ आप मैथ्स को भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस 2 या 3 ही आएंगे, अगर उसको स्किप कर भी दिया तो इट्स ओके, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को चलो, स्ट्रैटेजिकली चीज़ों में टाइम स्पेंड करो। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, वो आपका है आईसीटी। ऑफ कोर्स आईसीटी में आप सारी एब्रीविएशंस कर लेना, सारी एब्रीविएशंस कर लो, ठीक है, फुल फॉर्म्स, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट ये है, एब्रीविएशंस के बाद आप और एक और पार्ट कर लेना, जिसमें कि मैंने आपको बोला है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब चीज़ें, ठीक है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, राइट। और आप अगर आप देखो, मैचिंग के क्वेश्चन डेफिनेटली इससे बनेंगे आईसीटी से, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं लास्ट ईयर से भी, अभी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, इस आज भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन आया है। मूक क्या होता है, स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, उसमें कौन कौन से एडिशनल टॉपिक्स एंड ऑल जो भी हैं चीज़ें, वो सारा रिवाइज़ कर लो। कुछ मैंने डिजिटल इनिशिएटिव्स में आपको करवाया हुआ है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और मैं कमिंग डेज में मैराथन लेने वाली हूँ, सो दैट आपका उसमें क्लियर हो जाए, राइट। तो वो ज़रूर से कर लेना। सिंक्रोनस असिंक्रोनस कर लेना, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस तो सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस भी कर लेना आप लोग। ई गवर्नेंस के क्वेश्चन मुझे लगता है आगे जाके जो आगे क्वेश्चंस है ना, क्योंकि ई गवर्नेंस एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे जाके इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ई गवर्नेंस ज़रूर से कर लेना, दैट्स ऑल। बाकी आईसीटी में ऐसा इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने करवाया उतना कर लो। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ पीपल एंड एनवायरनमेंट की, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं पढ़ना, एसडीजी पढ़ लो, एमडीजी पढ़ लो, ठीक है, एनएपीसीसी पढ़ लो, राइट, ईपीए पढ़ लो, ईपीए का एक्ट, और जितने भी मैंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करवाए ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, वो सब अच्छे से कर लेना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स से डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैचिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं, और बनेंगे भी आगे जाके, ठीक है। जितने मैंने टॉपिक्स करवाए हैं वो सारे अच्छे से कर लेना बस। और बाकी और सब देखो, और कुछ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कहाँ से क्या आएगा, लेकिन जहाँ से हम श्योर है वहाँ से तो हम पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसको आपको श्योरिटी से पढ़ना है, जैसे तैसे भी करो, टाइम लगाओ, अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में प्री एरा पढ़ लो, प्री एंड पोस्ट ज़रूर पढ़ लेना, प्री एंड पोस्ट को आपको पढ़ना है। दूसरा डेफिनेटली आपको और क्या करना है, डेफिनेटली प्री एरा पोस्ट एरा, एनपीई 2020 पढ़ लेना, 2020 से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यूएस रैंकिंग कर लो, 2023 की क्यूएस रैंकिंग आई है। निर्फ रैंकिंग कर लेना, जितनी भी रैंकिंग मैंने आपको कराई है ना, वो सारा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी एज सच आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में A to Z चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अपने सेशंस में करा दिया है, ठीक है। उसको ज़रूर से गो थ्रू कर लेना सब, राइट। सो आई होप ये क्लियर है सबका। बाकी एज सच इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ लेना जितना मैंने आपको बताया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट, और आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने हैं, ठीक है, टोटल तो है ही हैं, और ऊपर से एक बार आप चेकआउट भी कर लेना कितने कौन कौन सी स्टेट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आगे आ सकता है कि बताओ फाइंड आउट स्टेट यूनिवर्सिटी या फाइंड आउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, फिर वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दैट्स ऑल। आई होप ये सबको क्लियर है। इतने कॉन्सेप्ट्स आप लोग अच्छे से कर लो, बाकी आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और DI और इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको बार बार पढ़ते रहो, कॉम्प्रिहेंशंस करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे सारे सेशंस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, कल के सेशंस के भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो फॉर ऑल द क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।